हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा होता है कि लनवंजे जो है उनका जो है ना डेथ हो गया होता है। अभी जो होता है ना लनवंजे अपने बेड में लेटे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जो प्रीवियस पार्ट में हमने सीन देखा वो सब उसकी आंखों के आगे ना बिल्कुल ऐसे घूम रहा होता है और वो ऐसा फ्रेश उसका मेमोरी फील हो रहा होता है ना कि वो सोच रहा होता है कि ये ड्रीम था या मैं सच में मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है और मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है। और लंजन जो है ना अपने बेड में पड़े पड़े सब सोच रहे होते हैं। उनको फील हो रहा होता है कि जो भी था ना, सिचुएशन था वो इतना रियल लाइक था कि वो जो है ना ड्रीम तो हो नहीं सकता। इतना लंबा और इतना विविड, इतना एक एक चीज़ डिटेल ड्रीम तो हो नहीं सकता है। तो ज़रूर ही ये रीबर्थ है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि क्या भगवान ने सुन लिया मेरे रीबर्थ का जो विश था। भगवान से भी सहा नहीं गया कि मैंने इतने दुख सहे कि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। ये सोच रहा होता है लंजा, क्योंकि 1 घंटे से पिछले जब से वो उठा है वो वही सब सोच रहा है। लनमन जी वैसे जनरली ना वो बेड में इतना समय पड़ा नहीं रहता है। अगर उसकी नींद खुल जाती है वो तुरंत उसको बेड से उठना पसंद है, ऐसे बेड में लेज़ी होना पसंद नहीं है। पर आज अलग है, वो आज 1 घंटे से पड़ा हुआ है। फिर फाइनली वो उठता है, उठ के बाथरूम में जाता है। उसका रूम जो होता है ना प्रीवियस बर्थ के रूम जैसे सब कुछ सेम है। उसको फील हो रहा होता है कि वो जो है ना वो ड्रीम ही था। पर जब वो रूम में जाता है, जाके अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने आप को देखता है, तब उसे बिल्कुल याद आ जाता है कि नहीं, जो अभी सामने आदमी खड़ा है वो खुद वही है ना। और जो उसने देखा वो रीबर्थ था उसका, वो सच में उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। आज वो जो है ना वो सब जब स्टार्ट हुआ था, उन सब चीज़ों के स्टार्ट होने से पहले आज उन सब सारी जो भी चीज़ें घटनाएं उसके साथ स्टार्ट हुई थी पिछले रीबर्थ में, उससे पहले ही आके, तो उससे बहुत पहले आके वो फिर से रीबर्थ उसने लिया है अपने ही बॉडी में। और उस अपना यंगर सेल्फ को देख के ना उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जब उसने जो भी रीबर्थ था उसमें कैसे मैच्योर हो गया था, आज वो जितना ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा है, उतना जब उसके मरते के टाइम में जब उसने खुद को देखा था ना वैसा नहीं लग रहा होता है। आज जो उसका स्किन एकदम यूथफुल, ब्यूटीफुल और एकदम वाइट शाइनी सा लग रहा है, उसकी आंखें वैसे ही एकदम शाइनी है। उसकी जो पिछले बर्थ के डाइंग के समय जो एकदम डल आईज थी या जो भी उसके पेल स्किन था वैसा बिल्कुल नहीं, उससे अलग ही है। अभी इस एनर्जेटिक यूथ को देख के ना उसे सच में विश्वास हो रहा होता है, अपनी बॉडी में एनर्जी को फील करके ना उसे विश्वास हो रहा होता है कि हाँ ये उसका रीबर्थ है, भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। जब वो नहा के बाहर आता है, देखता है उसके फ़ोन में ना काफ़ी सारी मिस कॉल्स हैं। जब फ़ोन उठाता है तो देखता है वहाँ से जो उसके कज़िन हैं, उनका नाम है वंग जाइचन, सॉरी लान जाइचन। उनका काफ़ी सारा मिस कॉल और फ़ोन आया है। बोल रहे होते हैं कि लंजा तुम अभी तैयार नहीं हुई है क्या, ये भूल गए क्या, आज हमें निकलना है जल्दी। और फिर उसके नीचे मैसेज आया कि उठो, तुम्हारा क्या हो गया, तबीयत ठीक है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। उसके नीचे और मैसेज आया होता है कि आज हमारा ग्रेजुएशन डे है, तुम्हें याद है ना। तभी लंजन को याद आता है कि आज उनका कॉलेज का ग्रेजुएशन डे है। जो लन जाइचन है उसके कज़िन ब्रदर हैं, ओनली पर्सन है जो होते हैं ना उसका जेन्युइनली उसके अपने हैं, बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, जो जेन्युइन उसके अपने हैं, जिन्होंने एंड तक उसका ध्यान रखा है। पर उसने खुद ही उनको अपने आप से दूर कर दिया था प्रीवियस बर्थ में। पर उसे पता है कि अब वो प्रीवियस बर्थ वाले ना कोई भी गलतियाँ नहीं करेगा। और फिर उसे पता है कि आज उसका ग्रेजुएशन है, वो समझ में आ गया होता है कि कौन से दिन में उसने रीबर्थ लिया है। उसके बाद ना लंजन जो होते हैं तुरंत ही अपना होता है ना कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और अपने जूते वगैरह पहन के अपने हेयर वगैरह बिल्कुल कॉम करके अच्छे से और निकल के बाहर जाते हैं। जैसे बाहर निकल के आते हैं ना, उसके सामने खड़ा होता है वे विजन। वे विजन को देख के ना लंजन बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और वो उसके सामने खड़ा होकर ज़ोर से उसे बोलता है कि वे विजन। और वे विजन भी खुद का नाम लंजन के मुंह में सुन के ना शॉक्ड हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे स्टिफनली, ऐसे ना खड़ा हो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी जो होता है ना लनमन जी बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो क्या। तो वे विजन बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा सा शर्माते हुए सर झुका के बोलते हैं हाँ। तो लनमन जी बोलते हैं कि क्या तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूँ।
तो मतलब अब जो है ना वे विजन सर मतलब उठा के सरप्राइज होके लंजा को देख रहा होता है कि लंजा इतना हाई एंड माइटी है कि वो कभी वे विजन को दोबारा सर उठा के नहीं देखता है, आज उसको ड्रॉप करने की बात कर रहा है बोल के वे विजन ना सरप्राइज होके उसे देख रहा होता है। और उसकी आंखों में ना लंजा को मतलब एक खुशी, एक हैप्पीनेस जो दिख जाती है, जो शायद प्रीवियस बर्थ में उसने कभी देखी नहीं होगी, कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। जो वे विशियन होते हैं ना वो लंजान के पड़ोसी हैं, और मतलब वे विशियन जो हैं थोड़ा सा शर्मीला, इतना तक लंजान जानता है, वो थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का है, थोड़ा सा नॉटी है पर शर्मीला है। और मतलब उन मतलब लंजान के दिमाग में ना बहुत सारा मेमोरीज नहीं है उसका, पर उतना पता है कि वैसा पर्सन नहीं है कि मतलब वो किसी से प्यार करे और मतलब उसके लिए ऐसा मतलब रोए आ जाए, मतलब जो उसने किया हो तो वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। और स्पेशली उनके पास में इतना मेमोरीज कुछ नहीं होता है कि जैसे मतलब प्रीवियस बर्थ में वे विजन आके उसे प्रपोज किया, उसे बताया, उसे प्यार कर रहा हो, तो वो सोच रहा होता है कि अभी इस मोमेंट में लंजा कि वे विजन मुझसे कब से प्यार कर रहा है और मुझे बताया क्यों नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो लोग साथ में खेलते थे, और मतलब होता ना, पर क्या हुआ कि बाद में मतलब जब लानमन जी की फैमिली रिच हो गई तो उन्होंने ना वे विजन के साथ खेलने से उनको मना कर दिया, क्योंकि मतलब जो वे विजन जो लानमन जी हैं उसके जो फादर हैं वो लोग सोचने लगे कि अब रिच हो गए, उनको रिच के साथ एसोसिएट करना है, हाई फाई लाइफ जीना है। और इसके वजह से ना उन्होंने मतलब वे विजन के साथ उसको सड़क में आके खेलने से मना कर दिया। और शायद मतलब यही लानमन जी और वे विजन का मेमोरीज़ है। उसके बाद ना वो बस एक दूसरे को स्कूल जाते आते देखते थे। फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी मतलब इतनी बातचीत नहीं होती, दोनों का स्ट्रीम अलग अलग था, तो मतलब इतना गहरा दोस्ती नहीं था, बस देखते थे सामने से। उसने कई बार खुद को देखा भी है मतलब वे विजन का अपने आसपास, पर खुद से बातचीत नहीं किया है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कब से वे विजन मुझसे प्यार करता है। फिर मतलब वो वे विजन को अपनी गाड़ी में बिठा ले जाता है, और जब जा रहा होता है तो वो अपनी साइड आंखों से देख रहा होता है कि वे विजन ना छुप छुप के उसे देख रहा है, और देख रहा है एक बार, फिर ऐसे नीचे सर झुका के शर्मा रहा है। और मतलब ये देख के ना ललमन जी अंदर अंदर से बहुत स्मिर करता है, बहुत स्माइल करता है। और फिर मतलब जो होता है ना, ललमन जी इसको टीज़ करते हुए बोलता है कि अगर देखना चाहते हो तो अच्छे से देख लो, ऐसा शर्माने की ज़रूरत क्या है। और ये बात सुन के वे विजन जो है ना बिल्कुल उसकी आंखें सरप्राइज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, और वो मतलब और ज़्यादा शर्मा जाते हैं और रेड हो जाता है। और फिर बाद में मतलब वो बिल्कुल देखता ही नहीं है। फिर अब होता है ना, लंदन को भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि क्यों चिढ़ा दिया, अब ये शर्मा ही गया लड़का देखो। तो फिर से बोलता है कि क्या हो गया, कुछ बोलो। तो मतलब वही विजन बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज आपने मुझे मतलब ऐसे ड्रॉप करने का फ़ैसला क्यों लिया। तो जो लंदन होता है ना वो सोचने लगता है, फिर बोलते हैं कि ये तो इतना शर्माता है, अगर मैं इसका वेट करूँगा तो ये फिर से 4 साल लगा देगा मुझे प्रपोज़ करने में, तो मैं इतना तो वेट नहीं कर सकता। इसलिए सोचता है कि ठीक है, मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, इतना तो पता है कि गधा मुझसे प्यार तो करता है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं बिल्कुल सीधा कर दूँगा। और फिर सोच रहा होता है ये तो ऑलरेडी इतना सीधा है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँगा, है ना, बोल के लंजा स्माइल करता है। और फिर एक साइड में ना कार को अपने पार्क करता है, और पार्क करके अपने सीट बेल्ट को खोलता है, खोल के वे विजन की तरफ मुड़ जाता है। और मुड़ के ना मतलब जब उसके इतना ये सब करते हुए देखे ना, ऑलरेडी वे विजन उसकी तरफ देख रहा होता है सरप्राइज होके। लानमंजी जो है आता है, मतलब थोड़ा मुड़ के आता है, और वे विजन का हाथ अपने हाथों में लेता है, और लेके एकदम प्यार से मतलब होता है ना स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वे विजन जो बिल्कुल शॉक्ड हो गया होता है, अपनी आंखें, अपनी फोनिक्स जो आईज है एकदम बड़ी बड़ी कर लेता है, एक तो ऐसे ही बड़ी है और बड़ी कर लेता है, और एकदम बड़ी बड़ी आंखों से ना वो लनमन जी को देख रहा होता है शॉक्ड होके। और मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। तभी ललमन जी जो है ना, मतलब उसको पता है कि ऐसे किसी को भी बोलेगा बिलीव कैसे करेगा, तो बोलेगा वो, मतलब ललमन जी बोलता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं तुमको काफ़ी पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड गिरी वाला जो भी है ना ये सब हम बाद में कर लेंगे, हमको शादी कर लेनी चाहिए। और मतलब अब जो होता है ना वे विजन मतलब शॉक्ड होकर सोच रहा होता है, उसकी आंखें मतलब होता है ना रेड हो गई होता है, ऐसा लग रहा था ना आंखों से पानी छलक जाएगा। और मतलब उसकी जो चेहरा, कान, नाक, गला सब रेड हो गया होता है, ऐसा लग रहा होता है ना लनमन जी जब वे विजन को देखता है उसे ऐसा लग रहा होता है ना कोई डॉल है, कोई पोर्सिलिन का डॉल है, इतना मतलब सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा होता है। ऊपर से उसका चेहरा लाल होता है ना, तो लनमन जी का मन करता है कि वो उसको और टीज करे।
तो लनवन जी वैसे ही करता है, वो आगे बढ़ता है और वे विजन को दोनों चिक्स को पिंच करके हल्का सा किस करता है और बोलता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम अगर मानोगे तो आज ही हम ग्रेजुएशन के बाद जाके आज ही हम शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पर अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम इस चीज़ को भूल जाना, मैं तुमको कभी अप्रोच नहीं करूँगा। बोल के ना लनवन जी स्ट्रेट होकर अपनी सीट में बैठ जाता है। और वे विजन जो है ना, इसकी लास्ट वाले सेंटेंस को सुन के वो मतलब अपना मतलब होता है ना, हाथ से लनवन जी को पकड़ लेते हैं, बोलते कि नहीं नहीं नहीं। फिर वे विजन बोलता है कि क्या नहीं, अच्छा तुम मुझे मना कर रहे हो। लनवन जी को पता है कि वे विजन क्या बोल रहा है। फिर वो जो होता है ना, लनवन जी टीज करते हुए वे विजन को बोलता है कि अच्छा नहीं तो तुम मुझे मना कर रहे हो। उफ, कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेके किसी पर्सन को प्रपोज किया और देखो मेरा फर्स्ट प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। बोल के लनवन जी थोड़ा सा स्ट्रेट मतलब होता है ना, स्ट्रेट फेस के साथ ही झूठ बोलता है और थोड़ा सा सर झुका लेता है, ऐसा सैड फेस बनाने का एक्टिंग कर रहा होता है। तभी जो वे विजन होता है ना, वो स्टैमर करते हुए बोलते हैं कि नहीं मैंने वो नहीं बोला, मेरा बोलने का मतलब है, बोल के और स्टैमर करने लगता है। तभी लंजा बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और मत बोलो, मुझे और रूथलेसली रिजेक्ट मत करो, मैं यहीं पे रो दूंगा। और ये बोल के ना सर झुका लेता है और लनवन जी का आँख में ना रियल का थोड़ा सा आँख में आंसू आ जाता है। वो एक्टिंग भले ही कर रहा होता है ना, फिर भी मतलब वो मतलब होता है ना, अपना इतना दुख को सोच के आज कोई पर्सन के सामने ऐसा खड़ा है, प्यार वाले फीलिंग्स को सोच के ना इमोशनल सचमुच हो जाता है। और तभी वे विजन जो अपने सीट बेल्ट खोलता है और वे विजन के मतलब वे विजन जो है लनवन जी के आगे आता है और उसके चेहरे को अपने हाथ से अपनी तरफ खींचता है और आके बोलता है कि नहीं लंजा, फिर बोल के ना देख रहा होता है अनश्योर होके। फिर लास्ट में बोलता है कि नहीं लंजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर जो वे विजन होता है ना, पूछता है बाद में कि मतलब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो, तुम तो कभी मुझे मुड़ के देखते भी नहीं हो। तो तभी वे लनवन जी बोलता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मैं मेरे आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, मुझे दिखाई क्लियर नहीं दे रहा था, पर मेरी आँखें बिल्कुल क्लियर हो गई है, मुझे सब क्लियर दिखता है। और मुझे लगता है कि मतलब लाइफ में ना हर आदमी को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है और मुझे ऐसा फील होता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छा, तुमसे ज़्यादा सीधा और शायद बेस्ट लाइफ पार्टनर ना मुझे नहीं मिल सकता है। और तुम जैसे मतलब एक जेम को मैं अपने हाथों से खोने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी ही कर लूँ। ठीक है, हम शादी कर लेंगे, उसके बाद जो है ना हम मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या परस्यू करना या जो भी डेट पे जाना वो सब हम बाद में करेंगे। और मतलब जो वे विजन होता है ना, वो बोलते हैं ओके। उसके बाद जाके ना वे विजन जो है एकदम ऐसा फुलिशली स्माइल कर रहा होता है और वो मतलब लंजन को देख रहा होता है। तभी लंजन को मतलब होता है ना, समझ में आता है कि शर्मा रहा है, वो आगे बढ़ता है और वे विजन के लिप में हल्का सा किस करता है। और मतलब ये देख के ना वे विजन और शर्मा जाता है, पर उसके बाद वे विजन ऐसा कुछ करता नहीं कि लनवन जी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है। वे विजन ना शर्माते शर्माते लंजन के मतलब होता है ना बालों को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। और किस करते करते इतना डोमिनेटिंग हो जाता है ना, इतना फोर्सफुली किस करने लगता है ना कि लनवन जी सोच रहा होता है कि इस थिन पर्सन के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और अब ना लनवन जी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। वे विजन जो है ना लनवन जी को काफ़ी टाइम तक किस करता है, स्ट्रॉन्ग किस करता है। जब दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तब वे विजन उसे छोड़ता है। उसके बाद जाके उसकी आंखों में देख के उसके फॉरहेड में दोबारा किस करके बोलता है कि आज भी हम शादी कर लेंगे। अब लंजन जो है ना वे विजन को लंजन शॉक्ट होकर देख रहा होता है और फिर बाद में वो भी मतलब होता है ना फुलिशली वे विजन की बातों से ऐसे हाँ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ आज ही कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दोनों पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और मतलब लंजन सोच रहा होता है कि ये कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये शिप के क्लॉथ में वुल्फ तो नहीं है जो मुझे ऐसे कच्चा खा जाएगा। और फिर उसको ना अपने मरने से पहले का वो मतलब जो होता है ना वे विजन उसका याद आता है, जो उसे डेथ बेड में बोल रहा था कि उससे शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है। मतलब लनवन जी को इसका कोई शक नहीं है कि वे विजन उससे प्यार नहीं करता है, वे विजन उससे प्यार बहुत दिल से करता है। और मतलब उसका ये साइड जो थोड़ा सा वाइल्ड साइड है ये भी लनवन जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद जो होते हैं ना वे विजन और लनवन जी अपने अपने
यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पे जो होता है ना वे विजन जो है अपने डिपार्टमेंट चला जाता है, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बताता है उसको कि हम यहाँ पे मिलेंगे, तुम अपने जो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाना और मैं भी ले लूँगा, और शाम को जाके हम होता ना कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद लनवन जी भी जाता है, जाके देखता है जाईचंद जो है ना ऑलरेडी डिपार्टमेंट के एंट्रेंस में ही उसका वेट कर रहे होते हैं। उसको देख के बोलते हैं कि लंजा तुम इतना लेट हो गए, मैं तो काफ़ी वेट कर रहा था, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, वरना तुम इतना देरी से तो कभी सोते नहीं हो। तो वो बोलता है कि नहीं गगा बस ठीक हूँ बोल के ना वो लन जाइचन को हग कर लेता है। लन जाइचन उसको देख के ना सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, मेरा भाई इतना इमोशनल कैसे हो गया, हग कर रहा है, मेरे भाई को तो ऐसे फिजिकल टच पसंद नहीं है। तो लंजन जो बोलते हैं कुछ नहीं गगा, आज हमारा ग्रेजुएशन डे है ना इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर जो लन जाइचन को मतलब लंजन हग कर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि आज कितने सालों बाद मैंने अपने गगा को हग कर रहा हूँ। जो जेन्युइन पर्सन है, जो मुझसे प्यार करते थे, उनको उनके साथ नहीं था, उनकी बातों में नहीं आया। उन्होंने मुझे कितनी बार मना भी किया, फिर भी मैंने उनकी बातों को नहीं सुना। मैंने अपने लाइफ में प्रीवियस लाइफ में कितनी सारी गलतियाँ की हैं, अब मैं कभी नहीं करूँगा। अब मैं अपने लाइफ में 2 पर्सन जो मेरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, मैं उन दोनों को बहुत ट्रेजर करके रखूँगा बोल के ना और ज़ोर से ना वो लन जाइचन को हक कर लेता है और लन जाइचन भी उसे हक करने देते हैं। बोलते हैं आज मेरा डीडी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है, क्या बात है बोल के ना वो भी उसे हक करते हैं। दोनों काफ़ी से में हक वक करते हैं, फिर जाते हैं और जाके अपना जो होता है ना सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, कन्वेंशन जो होता है ना उसमें कन्वोकेशन में अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं। ललन जी को गोल्ड मेडल मिलता है, वो भी अपना जाके स्टेज में जाके गोल्ड मेडल भी लेते हैं डायरेक्टर से, होता है ना। उसके बाद जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और खींच के ना वो लोग मतलब होता है ना उनका जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो जाता है। रात को पार्टी होती है तो लन जायचंद जो है ना बोल रहे होते हैं कि जाओगे, तो ललन जी बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और जायचंद उसे फोर्स भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उनका जो भाई है, उनका डीडी है, उसको पार्टी वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो फोर्स नहीं करते हैं। उसके बाद जो है ना लन जाइचन और लनमन जी जो साथ में ही अपने घर आ जाते हैं, मतलब लन जाइचन अपने घर में चले जाते हैं और लनमन जी अपने घर में आ जाते हैं। दोनों कजिन्स होते हैं ना, इसलिए वो एक घर में नहीं रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। उसके बाद लंजन जो अपने घर जाते हैं, नहाते वाते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद अपना जो अपना सबसे बेस्ट कपड़ा होता है वो पहनते हैं, पहन के तैयार वगैरह होते हैं, अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह लेते हैं, जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब लेते हैं। उसके बाद वो वेविजन को फ़ोन करते हैं, तो वेविजन ना मतलब तुरंत ही फ़ोन उठा लेता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो उनकी फ़ोन का ही वेट कर रहा है। तो फिर उससे लंजन पूछते हैं कि क्या तुम आ गए अपने कॉलेज से, मैं तैयार हूँ, कब निकलना है। तो वेविजन बोलता है कि मैं तैयार हूँ, मैं बस आपका वेट कर रहा हूँ। तो लंजन बोलते हैं कि ठीक है। फिर थोड़ा समय बाद वो निकल के आते हैं, देखते हैं ना वेविजन जो है गेट के सामने ही खड़ा है और उसका चेहरा लाल होता है, मतलब वो काफ़ी टाइम से खड़ा है। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये तैयार हो गया, कब से वेट ही कर रहा है मेरा। उसके बाद दोनों होते हैं ना लनवन जी के ही कार में ड्राइव करते हैं, ड्राइव करके जाते हैं कोर्ट में। वहाँ पे अपना जो होता है ना प्रोसीड्यूर वगैरह कंप्लीट करते हैं। दोनों ना जो होता है ना अपना रेड बुकलेट जो अपना शादी का सर्टिफिकेट है वो ले लेते हैं और लेके आते हैं। फिर साथ में दोनों वहीं पे मतलब प्रोसीड्यूर के हिसाब से फ़ोटो वगैरह भी खिंचाते हैं साथ में, है ना। और उसके बाद मतलब होता है ना किस भी करते हैं दोनों एक दूसरे को फिर से। और जब वापस आ रहे होते हैं अपना अपना बुकलेट लेके, तो वे विजन ना बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, खुश हो रहा होता है, उसके दांत जो बिल्कुल दिख रहे होते हैं। लंजन उसको देख के टीज करके पूछता है कि बहुत खुश हो वही गगा, क्या बात है। और वे विजन जो बोलता है ना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जाके ना वे विजन बोलता है कि हमें और भी शादी करनी होगी, हमको जाके चर्च में भी शादी करनी होगी। तो लंजन बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, एक तो कर लेना। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मेरी ग्रैंड माँ है, मैं ग्रैंड माँ से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, और ग्रैंड माँ ने बोला है कि मतलब जो होता है ना आप जिससे प्यार करते हो उसे बिल्कुल प्रॉपर वेडिंग भी देनी चाहिए, और ये हमारा हक होता है, और मैं आपको खुश भी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ को। तो लंदन भी बोलते हैं ठीक है, पर उसका तो टाइम लगेगा ना प्रिपेयर करने में। तो वही विजन बोलता है कि मेरे ग्रैंड माँ के घर के पास ही मतलब चर्च है, वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, बस हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो लंदन बोलता है कि ठीक है चलो। तो वे विजन बोलता है कि आज नहीं कल जाएंगे, मैं ग्रैंड माँ को फ़ोन करके बोल दूँगा, वो सब रेडी कर देंगे। तो जो लनमन जी बोलते हैं ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो होते हैं ना वे विजन और लनमन जी जो है अपने अपने घर के सामने आते हैं। तभी लनमन जी बोलता है कि मैं क्या आपके घर में मूव कर जाऊँ आज।
तो वे विजन बोलता है कि मतलब शर्मा के कि आप चाहो तो कर सकते हो, वरना कल वेडिंग के बाद भी हम कर सकते हैं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लनवन जी बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं शाम को अपना सामान लेके आता हूँ आपके रूम में। और वे विजन जो है ना नोट करता है, और फिर मतलब लनवन जी अपने रूम में चला जाता है, अपने घर के साइड में चला जाता है पैकिंग वगैरह करने के लिए। वे विजन उसे खड़े होकर काफ़ी समय तक देखता है, फिर अपने रूम में आ जाता है। आके वो अपने रूम में आता है और ऐसे उछलने लगता है, जैसे दरवाज़ा बंद करता है, जो रिजर्व सेल्फ वे विजन का होता है बिल्कुल उससे अलग ही वो उछल के जंप करके ना ऐसे एक्साइटमेंट के मारे खुश हो रहा होता है। और उसके बाद जाके ना वो आके बेड में ऐसे लेट जाता है और लेट के सोच रहा होता है कि आज उसने किसका मुंह देख के उठा। फिर सोच रहा होता है कि मेरे घर में तो मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर वो सोच रहा होता है कि आज मतलब भगवान ने ऐसा क्या किया कि आज भगवान से मैंने जो सबसे मतलब कभी ड्रीम में भी सोचा नहीं होगा, मेरी वो खुशी पूरी हो गई। क्योंकि उसके बाद ना, क्योंकि वे विजन जो है वो मतलब बचपन से ही, जब से उसे पता है टीनेज ईयर से, जब से उसे पता है कि प्यार वाली फीलिंग्स क्या होती है, तब से ही उसने बस एक ही पर्सन को पसंद किया होता है, और वो होता है लनवन जी। और लनवन जी इतना माइटी, इतना ग्रेट होता है ना, उसकी रीत से बाहर होता है। उसने ऐसे कभी सोचा भी नहीं होता है कि कभी उसे प्रपोज करे, और मतलब वो उसकी वाइफ बन जाएगा, उसका हस्बैंड बन जाएगा। आज उसे फर्स्ट टाइम मतलब सपना भी जो नहीं सोचा होगा वो उसका विश पूरा हो गया है। और मतलब उसके बाद ना लनवन जी का सोच सोच के वही विजन अपने बेड में काफ़ी समय तक लेटा रहता है, और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि आज उससे मतलब इतना खुशी मिल रहा है, शायद उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उससे ऐसी खुशी ना फर्स्ट टाइम मिली है। जो वे विजयन होता है ना वो अनाथ होता है, उसके पेरेंट्स का डेथ ना बचपन में ही हो गया होता है। और उसके बाद ना उसके ग्रैंड मदर यानी उसकी नानी, जो ग्रैंड माँ वैन होती हैं उसकी नानी होती हैं, वो ग्रैंड माँ वैन ने ही उसको पाला होता है। जो ग्रैंड माँ वन बोल रहे, सॉरी जो बाउसेंट चंद्रन है वे विजन की नानी, उसकी नानी ने ही उसे पाला होता है उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद। और मतलब जो बाउसिन चंद्रन है वो माउंटेन्स के पास ही एक छोटा सा जगह है ना, वहीं पे रहती हैं। और वे विजन जो है ना अपना कॉलेज की पढ़ाई भी करता है, और साथ में ना वो आर्ट स्टूडियो में आर्टिस्ट का काम करता है, और उसका आर्ट काफ़ी अच्छा है, तो उसी से उसके पैसे भी कमा लेता है वो। और मतलब उसी से उसका जो है ना खुद का भी खर्चा चलता है। उसको ग्रैंड मदर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ग्रैंड मदर जो है ना थोड़ा सा वेल ऑफ ही है। और मतलब होता है ना कि वो मतलब उनको कुछ नहीं देना है, बस वो अपनी पढ़ाई से अपना पढ़ाई का खर्चा और अपना रहने का खर्चा चला रहा होता है। और जो यहाँ पे रहता है ये काफ़ी हाई मतलब पॉश एरिया है, पर ये मतलब वे विजन यहाँ पे रह पा रहा है क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का छोड़ा हुआ घर है। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद ना उनकी कंपनी वगैरह बंद हो गई, वो सब कुछ तो चला नहीं, पर ये घर वो छोड़ गए थे जो वे विजन यहाँ पे रहता है। और उसे छोड़ के नहीं जाने का एक वजह और भी है। एक तो उसका पढ़ाई कॉलेज वगैरह पास में है, जो माउंटेन में उसके ग्रैंड मदर के घर के पास से दूर होता। और दूसरा ये है कि सामने लनवन जी है, वो लनवन जी को छोड़ के ना बचपन से ही कभी जाना नहीं चाहता था। छुट्टियों में जाता था अपनी नानी के पास, पर वो जनरली उसे यहीं पे रहना पसंद है। भले ही वो लनवन जी के साथ बातचीत ना करे, पर उसे एक बार देख लेता था, या छुप छुपा के अपने रूम से लनवन जी के रूम की तरफ देख के उसे देखता रहता था ना, वही विजन उसी में खुश था। फिर ना मतलब वो सोचते सोचते जो होता है ना वे विजन सो जाता है, और अचानक से जब उसकी नींद खुलती है ना तब कोई बेल बजा रहा होता है। तो मतलब हड़बड़ा के उठता है और सोच रहा होता है कि कौन मेरे घर में आएगा। फिर दरवाज़ा खोलते ना तो देखता है सामने लनवन जी खड़ा है, उसके हाथ में छोटा सा एक बैकपैक है, सामान है उसमें। और उसको देख के ना विभीषण पहले तो मतलब फ्रोज हो जाता है, फिर उसे याद आता है क्या हुआ है आज, ये उसकी वाइफ है और मतलब उसका हस्बैंड है, और मतलब वो हमारे घर में शिफ्ट हो रहा है। ये सोच के ना विभीषण इतना खुश होता है ना कि वो मतलब ऐसे तुरंत दांत फाड़ के अपना जो होता है ना सिली वाला स्माइल है वो करता है, और विभीषण को ना वो स्टैमर करते करते वेलकम बोलता है। वो स्टैमर नहीं करता है मतलब विभीषण जो है, पर वो लनवन जी के सामने पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा स्टैमर करने लगता है, वरना वो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट एक होता है ना स्वीट सा एक मतलब सबको चार्म करने वाला लड़का है। पर लनवन जी के सामने आते ही वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, स्टैमर करने लगता है, थोड़ा सा होता है ना शाई वाला बन जाता है। लंजन को भी पता है, तो वो मतलब अंदर आता है, और अंदर आके बैग को साइड में टेबल में रखता है और रख के पूरा घर को देख रहा होता है। घर जो है ना काफ़ी सुंदर होता है, मतलब देख के लग रहा होता है कि पुराना सब कुछ इसका आर्टिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत मॉडर्न नहीं है।
पर उसे ये भी पता है कि इसके पेरेंट्स नहीं है और इसके पेरेंट्स का छोड़ा हुआ घर है। तो वो आता है, फिर अंदर सब कुछ देखता है, और उसे सबसे अच्छा क्या लगता है ना, घर में जो एकदम क्लीन स्पॉटलेस जो है ना घर है, कोई लग नहीं रहा होता कि वो सिंगल पर्सन यहाँ पे रहता है, एक बैचलर रहता है विदाउट एनी मतलब मेड और हेल्प के। और फिर थोड़ा आगे जाता है तो देखता है ना, एक जगह एक गैलरी जैसा बनाया हुआ है, उसमें मतलब काफ़ी सारे आर्ट के अच्छे अच्छे आर्ट सजा के रखे हुए हैं। और नीचे वो जाके देखते हैं तो नीचे वे विजन का साइन होता है। तो जो लनमन जी है ना, पूछता है कि तुमने बनाया है ये सब? तो वे विजन बोलता है कि हाँ। उसके बाद जाके ना मतलब वे विजन को मतलब वो मतलब होता है ना, काफ़ी समय तक वे विजन का आर्ट को लनमन जी देखता है। फिर वे विजन ना उसको मतलब इशारा करके बोलता है कि उस तरफ है बेडरूम, मतलब वहाँ पे चलो अपना सामान रख दो, इशारा करके बोलता है। तो जो लनमन जी है वो पीछे पीछे जाता है वे विजन के, और जाके देखता है कि बेडरूम भी इक्वली उतना ही ब्यूटीफुल है, मतलब सिंपल है पर ब्यूटीफुल है, काफ़ी कोजी घर लग रहा है। बहुत एक्सेवेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है उसमें, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, पर वो एक कोजी होमली वाइब दे रहा होता है। और लनमन जी को ना पहली नज़र में वो रूम अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ पे जाता है, वे विजन वार्डरोब खोलता है और मतलब लनमन जी के हाथ से बैग लेके ना बैग को अंदर रख देता है, और फिर मतलब ग्लास में पानी डाल के उसे देने लगता है। लनमन जी लेता है पानी को और मतलब उसके बेड में ही बैठ के पानी पीने लगता है, और पी रहा होता है ना, पीते पीते वो सामने एक ऐसे पोस्टर को देखता है कि उसका गला ना ऐसा चोक कर देता है, वो पानी उसके पूरे मतलब होता है ना मुंह से नाक से निकल के पूरे गीली हो जाती है। और विभूषण तुरंत दौड़ के आता है, ग्लास उसके हाथ से लेके हटाता है, हटा कर ना उसको पीठ को सहलाने लगता है। जब थोड़े से बाद ना विभूषण का मतलब देखता है कि लनमन जी का सांस थोड़ा सा सही हुआ, तो वो पीछे आता है और पूछता है क्या हो गया। और तभी मतलब विभूषण जो लनमन जी होता है ना, वो थोड़ा सा कफ करता है और कफ करके बोलता है कि ये पर्सन मैं हूँ क्या। और तभी विभूषण का नज़र जाता है सामने उसके बेड के पोस्ट के साइड में, मतलब जहाँ से विभूषण लेटेगा तो उसे दिखेगा सामने की तरफ, यानी दरवाजे के साइड में, जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है रूम के, दरवाजे के साइड में एक पोस्टर होता है, उसमें लनमन जी का फेस तो नहीं दिख रहा होता है, पर उसका बॉडी देख के ना मतलब साइड फेस देख के साइड फेस दिख रहा है उसका, जो नीचे हाँ मतलब नीचे का बैक नहीं दिख रहा है, नीचे पैंट पहना हुआ है समझ में आ रहा है, और उसका हाफ नेकेड जो पीछे का बैक दिख रहा है, और थोड़े से लंबे बाल हैं, उसमें वाइट रिबन है ऐसे बांधा हुआ है, और उसका साइड फेस से वो थोड़ा सा ऐसे साइड फेस दिख रहा है, जिसमें उसके नोज लिप्स और आईज का डिज़ाइन ना एक साइड वाला बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वो लनमन जी खुद है। और विभूषण उसको देख के शॉक्ड हो जाता है, शर्मा जाता है, और फिर एकदम फिर से उसका चेहरा ना टमाटर जैसे लाल हो जाता है, और शर्मा के ऐसे ना सर को अप डाउन करके इशारे में बोलता है कि हाँ। और विभूषण का शर्माता हुआ चेहरा देख के लनमन जी भी होता है ना, वो भी खुश हो जाता है, और उसके पास जाके खड़े होकर उस चीज़ को एडमायर करने लगता है, और बोलता है कि बिल्कुल लाइफ लाइक है, तुमने मुझे कब नेकेड देखा है। और मतलब पीठ में जो तिल है ना, वो भी उसने ड्राइंग में बनाया होता है, लनमन जी की पीठ में एक बैक शोल्डर में तिल है, वो भी उस मतलब पोस्टर में होता है। वो देख के वो पूछ रहा होता है कि कब तुमने मुझे नेकेड देखा है, कितना अच्छा तुम बनाते हो, मुझे पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड जो है इतना टैलेंटेड है। और लनमन जी का ये बात सुन के ना विभूषण बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि मट्टी के अंदर ही वो घुस जाएगा, इतना शर्मा गया होता है। और फिर ना वो वहीं पे आता है और आके बोलता है थैंक यू, और फिर बोलता है कि मैं मतलब मैं यहीं से तुम्हें देखा हूँ एक दो बार, पर वैसा नहीं है, उस नज़र से वैसा कुछ नहीं बोल के खुद को क्लैरिफाई करने लगता है। तभी जो लनमन जी होता है ना, वो मतलब उसको रोकते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि जिसको मैं पसंद करता हूँ मेरा हस्बैंड, वो भी मुझे इतना पसंद करता है। पर वही गगा, आप तो इतने नॉटी हो, पता नहीं था कि आप नेकेड पर्सन्स को देखते हो, बोल के ना उसको टीज करने लगता है। और मतलब वो खड़े होके वहीं से देख रहा होता है जहाँ पे मतलब होता है ना, उसको देखता है काफ़ी समय उस पोस्ट मतलब उसको पिक्चर को। उसके बाद जाके ना जो विभूषण को शर्माता हुआ देख के वो रूम को मतलब होता है उस टॉपिक को चेंज कर देता है, और फिर रूम को बाकी चीज़ों को देखने लगता है। और फिर देखते देखते ना वो विंडो के पास आता है जो छोटे से बैल्कनी में खुलता है, और जाके देखता है कि मतलब बैल्कनी में खुलने से पहले जो डोर है ना, डोर के पास ही एक विंडो है, वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, और टेबल में ना काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह रखे हुए हैं, जो मतलब देख के लग रहा है कि आर्ट वगैरह करते होंगे ना, उसके लिए कलर पेंसिल वगैरह रखे हुए हैं। थोड़ा सा मैसी है पर ठीक है, उतना डर्टी नहीं है। तो वहाँ पे आके उन चीज़ को एडमायर करके देख रहा होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ों के ना आउट स्केच बने हुए होते हैं, वो उसको हटा हटा के देख रहा होता है। उसमें नीचे ना एक स्केच मिलता है, उसमें लनमन जी खुद के फेस का स्केच होता है, पूरे फेस का स्केच होता है।
और मतलब उसको देख के वो देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र ना सामने खिड़की पे जाती है और खिड़की को देख के ना वो मतलब और खिड़की को देख के ना जो लनमंजी होता है वो समझ जाता है कि कहाँ से विजन ने उसे देखा है, क्योंकि खिड़की जो है ना वो लनमंजी के जो बैल्कनी है, इसके रूम की खिड़की है, वहाँ से बिल्कुल दिख रहा होता है, इसके रूम का बिल्कुल पूरा नज़ारा क्लियर दिख रहा होता है। और लनमंजी ने ना कभी इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया सामने कौन है, क्योंकि सामने छोटा सा एक घर है बाकी हाई राइज बिल्डिंग के कंपेयर में, और इस छोटे से घर में भी कोई रहता है उसे इतना तक ध्यान नहीं था। प्रीवियस बर्थ में तो उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, और इस बर्थ में उसे टाइम ही कहाँ मिला मतलब ये सब चीज़ देखने का। तो मतलब जो रूम है लंजन का रूम और वे विजन का रूम आमने सामने है, बेडरूम, और वे विजन की खिड़की से जो उसका डेस्क टेबल है उसके सामने खिड़की से ना बिल्कुल वे जो लंजन है उसका रूम क्लियरली दिखता है, और लंजन को उसी ने कभी उस टाइम में देखा होगा, मतलब उसको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है स्टोरी बताइएगा, मुझे अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे व्यूज़ आए, मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ना, फिर मैं मतलब थोड़ा मुझे भी दुखी हो जाऊँगी यार, प्लीज़, है ना। तो कर देना प्लीज़, ठीक है।